अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो न्यू मॉम्स के लिए है। दो रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं तो उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है उस वक़्त, तो ये दोनों रेमेडीज़ इस्तेमाल करने से तकलीफ़ जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और बच्चों के दांत जो हैं वो आसानी से निकल आएंगे। अक्सर बच्चे जो हैं वो 6 महीने की उम्र से दांत निकालना शुरू करते हैं और कई बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, बाज़ का पेट ख़राब हो जाता है जब दांत निकल रहे होते हैं। तो ये दोनों रेमेडीज़ जो हैं ये आपके बहुत काम आएंगी। अच्छा, अब मैं छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। ये दोनों जो नुस्खे हैं ये मेरे अपने इस्तेमाल किए हुए हैं और ये नुस्खा मुझे बताया था मेरे बच्चों की जो मिडवाइफ़ थी उसने बताया था। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जब बेबी को लेके आप घर आते हैं तो उसके बाद आप घर पे मिडवाइफ्स को या हेबामन को बुला सकते हैं जो आपको बच्चे की देखभाल करनी सिखाएंगी, ख़ासतौर पे न्यू मॉम्स के लिए। या अगर आपको कोई छोटा मोटा मसला है तो आप उनसे पूछ सकते हैं या बेबी को दिखा सकते हैं उनको, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास लेके जाएं हर छोटी छोटी बात के लिए। तो मेरी जो बच्चों की जो हेबामा थी उसने मुझे ये नुस्खा बताया था और मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो रेमेडी है क्या। पहली रेमेडी ये है कि बच्चा जब 6 महीने का हो जाए और आपको लगे कि अब इसके दांत निकलने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है, तो लौंग का तेल अपने पास घर में रखें और दिन में 2 दफ़ा 2-3 कतरे उंगली के ऊपर लेके बच्चे के मसूड़ों के ऊपर अच्छे तरीके से मल दें। तो बच्चे को जो दांत निकालने की तकलीफ़ होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आपको मार्केट से लौंग का तेल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे लौंग का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप ख़ुद घर पे भी लौंग का तेल बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक तो आपको लौंग चाहिए और दूसरा ऑलिव ऑयल। अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसको आपने किसी ऐसी बॉटल के अंदर बनाना है जो डार्क कलर की हो। शीशे की बोतल आपने लेनी है। 2 तरह की शीशे की बॉटल्स आती हैं ना, एक तो जो आम हम इस्तेमाल करते हैं जो वाइट शीशा होता है, और एक जो इस तरह की डार्क कलर की जो बॉटल होती है वो आपने लेनी है। इसके अंदर 25 लौंगे मैंने डाली हैं और 100 ml ऑयल डाला है। दोनों चीज़ों को आपने मिला के 15 दिन के लिए आपने किसी डार्क जगह पे रख देना है, जहाँ पे कोई रोशनी जो है वो इस बॉटल तक ना आए। किसी बंद अलमारी में आप रख सकते हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ जिसको आप बार बार ना खोलें। तो 15 दिन के बाद आपका ऑयल जो है वो रेडी हो चुका होगा और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑयल को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप अपनी उंगली पर इस ऑयल के 2-3 कतरे लगाएं और बच्चे की मसूड़ों के ऊपर अच्छे तरीके से मल दें। दिन में 2 दफ़ा इस तरह से करें तो बच्चों को दांतों के निकलने की जो तकलीफ़ होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी रेमेडी ये है कि उंगली के ऊपर ज़रा सा नमक लगा के उसके ऊपर 1 कतरा शहद का लगा के तो बच्चे के मसूड़ों के ऊपर आप अच्छी तरीके से मल दें, तो उससे भी बच्चे को सुकून हो जाता है। जो जर्मन डॉक्टर्स हैं वो 1 साल से कम उम्र बच्चे को शहद देने से मना करते हैं, क्योंकि इनकी तहकीक के मुताबिक अगर खुदा न खास्ता बच्चे को शहद से एलर्जी हो जाए तो इससे बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। लेकिन जो हम जो मुसलमान कौमें हैं, हम तो अपने बच्चों को पैदा होते ही सबसे पहले शहद चटाते हैं। तो इसलिए मैं तो शहद इस्तेमाल कर लेती हूँ छोटे बच्चों के लिए भी। आपको अगर लगे कि नहीं, शहद आप नहीं देना चाहते, तो फिर आप सिर्फ पहली रेमेडी यूज़ कर लें। अच्छा, घरेलू टोटके जो होते हैं वो आप कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें उसका फ़ौरी असर नहीं होता। तो इन दोनों नुस्खों में से जो भी आप इस्तेमाल करें उसको दिन में 2 दफ़ा लगाएं और 2 या 3 दिन के बाद आपको फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। और जब तक बच्चों का दांत निकलने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप इन दोनों रेमेडीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों रेमेडीज़ आप इकट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक वक्त में एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे सुबह आपने अगर लौंग का तेल लगाया है बच्चे के मसूड़ों पे, तो दोपहर में आप शहद लगा दें और शाम में फिर आप लौंग का तेल जो है उसको इस्तेमाल कर लें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और बच्चों के दांत निकालने के हवाले से अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।